द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर से विवादों में है। एल्विश यादव की जम्मू कश्मीर में जमकर कुटाई हो गई, सारी दादागिरी उनकी निकाल दी गई है। दरअसल इनका जो तेवर है, ऐसा लगता है कि अगले पल किसी को पीट देंगे, और ये हरकत उनकी पर्सनालिटी में भी झलकती है। एल्विश यादव इस बार फिर से विवाद में आए जब वो जम्मू कश्मीर गए थे। वहां एक पत्रकार ने उनसे बस सवाल पूछा तो ये उनकी माइक छीन बैठे, और फिर उनके टीम के लोग वहां मौजूद पत्रकारों से झड़प करने लगे, और फिर वहां पर हाथापाई देखी गई और गाली गलौज भी वहां दी गई है। पता चल रहा है कि जो पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था उनके साथ भी खूब बदसलूकी हुई, लेकिन अमर उजाला का कहना है कि यूट्यूबर एल्विश यादव की वहां पिटाई हुई है। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए, फिर हम वीडियो भी दिखाते हैं। अमर उजाला ने लिखा भी है, एल्विश यादव जम्मू कश्मीर के कटरा में पत्रकारों और एल्विश की टीम के बीच झड़प, वीडियो में पिटते दिखे यूट्यूबर। अब आप यह वीडियो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें माइक छीनने की, हटाने की, धक्का देने की कोशिश लगातार एल्विश यादव करते हैं, और फिर उनके टीम के लोग पत्रकारों पर टूट पड़ते हैं। फिर दोनों तरफ से झड़प शुरू हो जाती है और एल्विश यादव भी इसमें जो है चपेट में आते हैं। उनके साथ भी मारपिटाई हो जाती है। जरा देखिए इस वीडियो में पहले हिस्से में क्या कुछ हो रहा है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? माता जी ये सब मत करो। कैसा लगा सर? कट सर। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? भैया भैया लोगों लेके यहाँ बदतमीजी कर रहे हो आप मीडिया के साथ, क्या कर रही है यार? आप तो क्या हुआ? तो देखा आपने, बात यहीं पर रुकी नहीं। उसके बाद इस रिपोर्ट को लेकर लोगों ने और भी पड़ताल करनी शुरू कर दी कि हुआ क्या, किस पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, और कैसे फिर यूट्यूबर एल्विश यादव पर भी वहां के लोगों का या फिर पत्रकारों का कहले गुस्सा फूटा। दरअसल जो एल्विश की टीम है, एल्विश आर्मी जिसको कहा जाता है, ये लोग साथ में चलते हैं और जो भी एल्विश के खिलाफ या एल्विश कुछ भी गलत करता है तो भी उनके समर्थन में खड़े होकर दूसरे की हुटिंग करते हैं। उन पत्रकारों को, और जो पत्रकार बाकायदा माइक लेकर सवाल पूछ रहा था, उन्हें पत्थरबाज तक कहा जाने लगा, और बाद में उस पत्रकार से भी बातचीत करने की कोशिश की गई जो एल्विश के साथ झड़प में थे। और वहां पर उस पत्रकार का नाम पता चला प्रदीप सिंह है, और उन्होंने जो जानकारी दी है उसको लेकर भी ऑडियो उनका इस वक्त वायरल है कि उन्होंने क्या बातें बताई हैं। कि बाद में एल्विश यादव ने कंप्रोमाइज करने की भी कोशिश की, उन्हें होटल में भी बुलाया, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप पर चैट हुई। जो इस घटना के बारे में पड़ताल कर रहे थे उनकी रिपोर्ट है हेट डिटेक्टर पर। यहां देखिए प्रदीप सिंह से जो बातचीत हुई उसका स्क्रीनशॉट है, चैट का है। प्रदीप सिंह का व्हाट्सएप आईडी है, इसमें वो अपना वो कंटेंट भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ वहां पर क्या हुआ, और टेक्स्ट में लिखा भी है। यहां लिखा हुआ है कि मैंने उसको क्वेश्चन पूछा था कि आप माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तब तक उसने मेरा लोगो छीन लिया था। फिर यहां आगे लिखा गया है, दूसरे बंदे ने मेरे गले में हाथ डाल दिया था तो फिर मैंने भी दे दिया उनको। यानी कि दो तरफा मार हुई है, और उनके फैंस को भी, उनके जो साथ में एल्विश यादव के थे उनकी भी पिटाई हुई, और एल्विश के साथ भी हाथापाई हुई है। इस चैटिंग के बाद तो यह लगता है कि सस्ते में एल्विश यादव भी नहीं छूटे हैं। बाद में जब विवाद बढ़ता चला गया, क्योंकि एल्विश यादव बिग बॉस में जाने के बाद और भी बड़े सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, और इस वक्त हमारे देश में ऐसे दर्शक खूब हैं जो एल्विश यादव जैसे यूट्यूबर को खूब पसंद भी करते हैं। जिसमें एल्विश यादव हो या फिर जो रोस्ट करने वाले आजकल यूट्यूबर निकले हैं, दूसरे के बारे में बद्दी बद्दी बातें करेंगे, उनके काम को गलत ठहराएंगे, ऐसे यूट्यूबर को भी लोग पसंद करते हैं। ये लोग सेलिब्रिटी बने पड़े हैं, क्या कर सकते हैं। अब एल्विश यादव जो इस तरीके से बदतमीजी करता फिरता है, कई विवादों में रहता है, सांपों के जहर की तस्करी का आरोप उस पर लगता है,
या फिर दबंगई, गमला चोरी, ना जाने कितने विवादों में वो घिरा हुआ रहता है, उस एल्विश यादव को इतनी पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन पब्लिसिटी ये पचा नहीं पाते, और जब नहीं पचा पाते हैं तो बदतमीजी करते हैं। अब वैष्णो देवी में किसी पत्रकार ने आपको सेलिब्रिटी मान करके सवाल पूछा तो आप उसी तरीके से अच्छे से जवाब देके निकलते, लेकिन इनकी टीम ने और इन्होंने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, और उस रिपोर्टर की कोई वैल्यू ही नहीं थी। शायद यूट्यूब के रिपोर्टर हैं, इस वजह से वो खुद को बड़ा यूट्यूबर मानते होंगे और इस रिपोर्टर को छोटा मानते होंगे। माइक छीन ली, होटल पहुंच गए। जब विवाद बढ़ा तो फिर उस होटल में बुलाया भी गया, और वो पत्रकार जो है प्रदीप, वो वहां गए। बाद में कंप्रोमाइज हुई कि हमसे भी गलती हो गई, आपसे भी गलती हो गई। तो इन्होंने कहा कि मेरी गलती क्या है भाई, मैंने तो बस एक आपसे सवाल पूछा था। तो फिर वो किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करता है। यह बातचीत का हिस्सा रिकॉर्ड है, जिसने इस खबर की आगे पड़ताल की है, उन्होंने बातचीत की प्रदीप से। जरा सुनिए, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मेरी बात सुनो, उनको ये बताओ कि उसने पहले बदतमीजी करी, फिर मेरा जो लोगो है ना, हाँ माइक, मीडिया का माइक है, वो लेके वो चला गया अपने मतलब की होटल में, ठीक है। उसने मुझे मेरा नंबर लिया, बाकायदा उसने मेरे को फोन किया, बुलाया, वहां पे मैं गया। वहां पे उसने बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया, चलो जो भी हो गया, चलो गलती होगी हमारे से भी, आपसे भी होगी। मैंने कहा मेरे से क्या गलती हो, मैंने तो यार जस्ट आपको पूछा भाई, आप बताओ आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा, वीडियो में सामने आया हुआ है। तो तब तक उसने मेरा लोगो छीनने की कोशिश की, तब तक दूसरा वो राघव आ जाता, उसने मेरा फोन छीनने की कोशिश की, सीधा गले में हाथ डाल दिया। तो मैंने जैसे उसने आगे से रिएक्ट किया भी है, मैंने भी उसके साथ वैसे रिएक्ट किया ना। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर किया है डिटेक्टर ने, और उसने भी सारी बातें ब्रीफिंग में लिखी हैं। Here's the full context of what happened in the Elvish Yadav case, along with WhatsApp screenshot and call recording of journalist Pradeep Singh, who confronted Elvis and his team over his misbehavior with the media. यहाँ पर कहना है कि ये लीजिए पूरा मामला स्पष्ट करते हुए यह वीडियो है एल्विश यादव केस का, जिसमें व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी हमने डाला है और कॉल रिकॉर्डिंग भी उस पत्रकार प्रदीप सिंह का है, जिन्होंने एल्विश यादव का और उसकी टीम का सामना किया, जिनसे झड़प हुई। और फिर यह झड़प किस लिए हुई, क्योंकि पत्रकार के साथ मिसबिहेव भी किया, पत्रकार का गला भी पकड़ा, और फिर दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। एल्विश यादव को अपने कद का सम्मान करना सीखना होगा। अगर उसे पब्लिक प्यार करती है तो फिर रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। बड़े लोग बदतमीज नहीं होते, ये सीख नहीं लेंगे तो सेलिब्रिटी भी ज्यादा दिन तक रह पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि एल्विश यादव जैसे विवादित यूट्यूबर, जिन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली हुई है, इन पर नकेल भी कसी जाए। नहीं तो ये अगर बदतमीजी को ही बढ़ावा देंगे तो ना जाने अपने फैंस को या एल्विस आर्मी को ये कितने बदतमीज कर देंगे। आज इनकी टीम बदतमीजी कर रही है, कल को इनके समर्थक कहीं भी बदतमीजी करने लगेंगे। यह उचित नहीं है। या तो इन पर सख्त एक्शन हो, या फिर वो पत्रकार से जिस तरीके से गुपचुप तरीके से माफी मांगते हैं, खुलकर माफी मांगे। यह भी पता चला है कि उस केस को सॉल्व करने के बाद यह वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद फिर से पत्रकार प्रदीप को लोग गाली देने लगे, एल्विश आर्मी के लोग। एल्विश भी बदतमीजी करने लगा कि मैंने तो कंप्रोमाइज कर लिया था। अब किसने यह ऑडियो वीडियो लीक कर दिया, डिजिटल वर्ल्ड में कहना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी बातें तो इस वक्त स्पष्ट हैं कि एल्विश यादव की पिटाई हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।